हेलो एवरीवन, हाय। मैं वेल विशर अंकिता। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरे विचार पसंद आ रहे हैं और मेरी गाइडलाइंस भी आपको अच्छी लग रही हैं और शायद मेरे वीडियोस कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव ला रहे हैं। आप सभी के फ़ोन मुझे आ रहे हैं। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जिस पर्पज़ के लिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो पर्पज़ शायद थोड़ा थोड़ा पूरा होना शुरू हो गया है। क्योंकि मुझे अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो मैं आसपास होते हुए देखती हूँ उनसे जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपकी ज़िंदगी में आपको मदद कर सकती हैं, वो आपको बताने में बहुत अच्छा लगता है और मैं यही आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि इंडिया में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर खुल के बात नहीं होती है। जैसे शादी के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद जब एक लड़का और एक लड़की माता पिता बनना चाहते हैं तब उन्हें नहीं बताया जाता कि माता पिता बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ एक लड़की का प्रेग्नेंट हो जाना, उसका बेबी को डिलीवर कर देना और उस लड़के का सारा खर्चा उठा लेना, सिर्फ इतना ही नहीं होता है। तो हर जो रिलेशन होता है या हमारी इंडिया में जितनी भी सारी चीज़ें ये चल रही हैं, इन सब के पीछे एक कारण भी होता है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में ये प्रोसेस है, सभी चाहते हैं कि अगर उन्होंने शादी की है तो उनके बच्चे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ और आपसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ। हम सभी माता पिता बनने का सोचते हैं। मैं इसमें खुद को भी काउंट करती हूँ क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे जो सबसे बड़ा रुतबा मिला है या मुझे सबसे बड़ी जो पोजीशन मिली है वो माँ की ही मिली है। क्योंकि मेरे बच्चों ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी माँ बन पाऊँगी और अभी भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हें अच्छी परवरिश दूँ। लेकिन बस हम कोशिश कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कर सकती हूँ तो शायद हर व्यक्ति इसी तरीके से सोचता होगा। हर व्यक्ति यही सोचता होगा कि अब हमें माता पिता बन जाना चाहिए। लेकिन माता पिता बनने से पहले आप किस जॉब में हैं, आपकी अर्निंग क्या है, आपके पर्सनल जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, आपके घर का वातावरण कैसा है। क्योंकि पहले के ज़माना और होता था, लेकिन आज का जो समय चल रहा है, अभी जो युग है, इसमें इतना आसान नहीं है। एक बच्चे को डिलीवर करना तो शायद बहुत आसान है, लेकिन फिर उसको अच्छी परवरिश देना, क्योंकि आपको पता है कि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ गई है, जॉब बहुत कम हो गए हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो चाह के भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं या उनके पास नौकरी नहीं है या वो कुछ और करना चाहते हैं तो रिसोर्सेज नहीं है या आज कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं जिनके बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम भारतीय हैं, हम अपनी जड़ों में प्यार और संस्कारों को भरते हैं, तब जाके एक फल फूल से लदा हुआ वृक्ष या एक पेड़ पूरा होता है। तो हमारी संस्कारों में ही प्यार है, भावना है। और आप देख रहे हैं कि अभी हमारे भारत में जो भी काम किया जाता है हम दिल से करते हैं, इसीलिए हम लोग भारतीय हैं। तो भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें ये भी सोचना चाहिए कि अब हम एक नागरिक होने के साथ साथ एक पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, माता पिता बनने जा रहे हैं। तो क्या आप अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं? क्या आपने अपने आप से पूछा कि अगर आपका बच्चा होगा तो क्या आप उसे अपना समय दे पाएंगे? क्या आप उसकी परवरिश करने के लिए, उसका खाना पीना बनाने के लिए समय दे पाएंगे? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा बोल नहीं सकता है। आपको सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आपका बेबी क्या चाहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आप दोनों अपने जॉब में इतने सक्षम हैं कि जब आपका बेबी डिलीवर होगा, इस दुनिया में आएगा, तो आप उस बच्चे को समय देने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ले सकते हैं? आप जानते हैं, एक बच्चे को कम से कम 5 साल आपके चाहिए। लेकिन अभी जो मैं आसपास वातावरण देख रही हूँ, उसमें सभी अपने बच्चों को डे केयर में डाल रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चों को डे केयर में छोड़ा जा रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। डे केयर में जो टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, वो बहुत अच्छा ध्यान रखता है। लेकिन बच्चा तो आपका है ना। आप अपने बच्चे को जो प्यार दे सकते हैं, भले हम कभी कभी बच्चों को डांट देते हैं या कभी हम समय पे वो काम नहीं कर पाते, लेकिन जो एक माँ और पिता दे सकता है, क्या वो डे केयर का स्टाफ दे सकता है? क्या आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा? एक बच्चा अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो पहले खुद से वादा करिए कि पति और पत्नी दोनों में से किसी एक को बच्चे के साथ पूरे समय रहना होगा। हाँ, अगर पति बाहर जॉब करने जाते हैं और जो पत्नी है वो घर पे रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, या कुछ और अदर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, या कुछ और जॉब कर रही हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन ऐसे काम जो आप घर से कर सकती हैं, दैट इज़ वेरी ओके। क्योंकि आपने 24 आवर्स के लिए घर में मेड रख सकते हो। मेड आपके सामने आपके बच्चे का ध्यान रख रही है, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है, आपके सुपरविजन में काम हो रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि आप अपने बच्चे को एक जगह जाके छोड़ दें अपनी नौकरी के लिए, क्योंकि आप क्या बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, कोई भी बोलेगा, हर माता पिता बोलते हैं कि बच्चा तो पैदा कर लिया पर इसको बड़ा करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन हमने पहले क्यों नहीं पूछा? हमने अपने आप से ये सवाल पहले क्यों नहीं किया कि आपको बच्चे की परवरिश करने के लिए पहले पैसा चाहिए? अगर पैसा चाहिए तो अपना एक बैकअप प्लान बनाइए, अपनी सेविंग्स करिए, अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करिए। आप सोचिए कि हाँ, हम जब पेरेंट बनेंगे तो हमें उसको अपना 100% देना है, हमें एक मेड रखना पड़ेगी। मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ, स्पेशली मदर्स। माँ और पिता में ये डिफरेंस भगवान ने बनाया है। माँ के अंदर इमोशंस होते हैं, उनका जुड़ाव होता है बच्चों से। 9 महीने अपने गर्भ में रख कर वो इस दुनिया में बच्चे को लाती है। वो अपने बच्चे को जो समझ सकती है वो कोई नहीं समझ सकता। और जब हम भारतीय हैं और हमारे अंदर इतना प्यार और संस्कार है, तो ये 5 साल अपने बच्चे को हम क्यों ना दें? क्यों हम अपने जॉब से छुट्टी नहीं ले सकते? और अगर नहीं ले सकते तो मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं सीरियसली आप सबसे ये कहूँगी, अगर आप सक्षम नहीं हैं, अगर आप समय नहीं दे सकते, पैसा कमाया जा सकता है पर बच्चे को प्यार हम बड़े होने के बाद दें, उसे एहसास भी नहीं होगा। ये तभी होता है जब आप उसके साथ रहें। एंड रियली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन शुरू के 5 साल बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो एक माँ सिखा सकती है वो कोई भी नहीं। तो इसीलिए अब मैं जो कहने जा रही हूँ, दिल थाम लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप पेरेंट्स मत बनिए। आप ऐसे पेरेंट्स मत बनिए कि अपने बच्चे को पैदा करके डे केयर में छोड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसका खर्चा उठाने के लिए आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। आप ऐसे पेरेंट्स मत बनिए कि अपने बच्चे को पैदा करके किसी और के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं कि वो उसका ध्यान रखेगा सिर्फ पैसों के लिए। अगर पैसों का इतना प्रॉब्लम है तो माय फ्रेंड्स, माय डियर वंस, मुझे भी पता है कि बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। हमारे घर की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, लाइट, फैन, कूलर, बेड, सोफ़ा, किचन एसेसरीज, एवरीथिंग, सब कुछ पैसों से आती है, इवन हमारे ये कपड़े। तो मैं समझ सकती हूँ कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, बट अगर हम कैपेबल नहीं हैं सो हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम एक बेबी डिलीवर करें, क्योंकि एक बच्चा हमारे भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए तो वो सोसाइटी को क्या देगा? आप समझ सकते हैं, अगर उसके अंदर ही हमने अपनी वो भावनाएं नहीं भरी जिससे वो एक समाज का रक्षक बन सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपने समाज को कुछ अच्छा दे सकता है, तो उसका फ़ायदा ही क्या? और आप आजकल देख रहे हैं कि बच्चों में कितने सारे डिसऑर्डर्स, कितनी सारी मेंटल इलनेस और ऐसी अलग अलग चीज़, इवन ओबेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है। व्हाट इज़ द रीज़न? पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। खुद से बोलना बहुत मुश्किल है कि तुम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हो, बट
ये बोलना पड़ेगा। और अगर हम ये समझ जाएंगे कि हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, तो हम सही समय पर अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। और विश्वास मानिए कि बच्चा नहीं होना बहुत बेहतर है एक ऐसे बच्चे को पैदा करके डे केयर में डालना कि वो अपने माँ बाप से कुछ सीख ना सके, जिसे अपने माँ बाप का प्यार ही नसीब ना हो। हम क्यों उस बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स बनने से पहले सोचिए, अपनी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करिए। और अपनी कंडीशंस मतलब सिर्फ पति पत्नी, परिवार की कंडीशंस नहीं। आप पति के फादर कितना कमाते हैं, उनकी क्या स्टेटस है, ये नहीं। लड़की के पेरेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये नहीं। आप खुद सक्षम हैं। इफ़ द आंसर इज़ यस, गो अहेड। सो ये वीडियो आप सभी को शायद चुभ सकता है, शायद कहीं ना कहीं आपको अंदर से झंझोड़ के रख देगा, लेकिन यस, ये ट्रुथ है। और जितने भी बच्चों के साथ आज प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि माता पिता अपने बच्चों को छोड़कर पैसे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और वो जाहिर सी बात है, क्योंकि बिना पैसे के वो अपने बच्चे को अच्छा पालन पोषण या अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल में दाखिला कराना, उसकी इच्छाओं को पूरी करना नहीं कर पाएंगे। तो प्यार, ममता, संस्कार जो माँ दे सकती है, पिता दे सकते हैं, वो कोई नहीं दे सकता। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो माता पिता बनने से पहले इस पॉइंट के ऊपर ज़रूर विचार करें। क्योंकि माता पिता बनना इतना आसान नहीं है। हमारी पर्सनल लाइफ ख़राब होती है, हमारे बहुत सारे शेड्यूल्स चेंज हो जाते हैं, हमारा सोना उठना जागना हर काम बदल जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, पर एक बच्चा मैनेज नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत प्यारा होता है, बहुत प्रेशियस होता है। मुझे भी अपनी वैल्यू तब हुई जब मैं माँ बनी। तब मैंने समझा कि मेरी माँ ने मुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई मदर कि उन्होंने अपना 100% मुझे दिया। उनके साथ भी स्ट्रगल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने अपना टाइम और प्यार मुझे दिया। शायद यही कारण है कि आज मैं उसी प्यार को दुनिया को दे पा रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सोचिए। और पेरेंट्स बनने से पहले अपना एक डिज़ाइन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है इसी साल पेरेंट्स बनना जाए, 1-2 साल अपना बैकअप प्लान बनाइए और अर्निंग्स कर लीजिए, अपनी सेविंग्स करिए, अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, आप SIPs बनाइए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के। लेकिन सिर्फ 5 साल अपने बच्चे को 100% दे दीजिए। उसके बाद आपको जॉब करना है, जो करना है, जस्ट गो अहेड। आप सब कर सकती हैं, क्योंकि तब तक आपका बच्चा आपसे बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा। सो लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। आई विश कि आप पेरेंट्स तो बने, पर साथ ही उस बच्चे को भी अच्छी ज़िंदगी दें, प्यार दें, जो वो डिज़र्व करता है। सो लव यू ऑल एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।